सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। सैटेलाइट एक मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तु होती है जो अंतरिक्ष में ग्रहों के चक्कर लगाती है। जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वह पृथ्वी से छोटा भी है। इसका अर्थ यह है कि यह ब्रह्मांड में निर्मित ऐसे छोटे ग्रह होते हैं जो कि अपने से बड़े ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। यह उपग्रह प्राकृतिक एवं कृत्रिम ग्रहों का चक्कर लगाती हुई वस्तु होती है। प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चांद है और कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव निर्मित उपग्रह है। 20वीं सदी से पहले कृत्रिम उपग्रह का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होता गया, मनुष्य ने प्रकृति निर्मित उपग्रह से ही प्रभावित होकर कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना आरंभ कर दिया और आज पृथ्वी की कक्षा में हजारों उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित उपग्रह को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मानव निर्मित उपग्रह को कंट्रोल किया जा सकता है। इन सैटेलाइट या उपग्रहों के माध्यम से ही हम मोबाइल के द्वारा दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, पृथ्वी के मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जीपीएस एवं इंटरनेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बात करें अगर कि सैटेलाइट क्या काम करता है, तो सैटेलाइट की मदद से हम टीवी पर कई तरह के शो देख पाते हैं। यदि सैटेलाइट नहीं होगा तो टीवी का सिग्नल पेड़ पौधों से बाधित होगा और सभी शो एक साथ एक समय पर लोग टीवी में नहीं देख पाएंगे। मोबाइल, कंप्यूटर या कार में किसी भी लोकेशन की जानकारी भी सैटेलाइट की मदद से तुरंत ही मिल पाती है। इसीलिए नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का प्रयोग होता है। सैटेलाइट में कैमरे भी लगे होते हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी का या अन्य ग्रहों का चक्कर लगाता रहता है, जिससे कि अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंडों की जानकारी भी वैज्ञानिकों को मिल जाती है। सैटेलाइट के माध्यम से महासागरों, जंगलों तथा पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि महासागरों या जंगलों या अन्य क्षेत्रों में किसी भी आपदा का अनुमान लगाया जा सके। इन सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक मौसम का हाल पता कर पाते हैं, जिससे बारिश, बाढ़, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदा की जानकारी मिल जाती है। सैटेलाइट की मदद से हवा, जंगल में लगी आग, वायु प्रदूषण या भूमिगत पानी, भूमिगत खनिज पदार्थों के बारे में भी पता चल सकता है। इन सैटेलाइट के माध्यम से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और अन्य ग्रहों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। बात करें कि अगर सैटेलाइट कैसे काम करता है, तो सैटेलाइट मूल रूप से एक स्वस्थापित संचार प्रणाली है। सैटेलाइट के पास पृथ्वी से सिग्नल को प्राप्त करने और उन सिग्नल्स को वापस भेजने की क्षमता होती है। सैटेलाइट को लॉन्च करते समय वह एक रॉकेट के रूप में बना होता है। जैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो ऊपर जाते हुए रॉकेट के अन्य भाग टूटकर नीचे गिर जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में पहुंचता है। सैटेलाइट के दो तरफ सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट चार्ज होती रहती है और बीच में सैटेलाइट की मेन बॉडी होती है, जिसमें एक कंट्रोलर लगा होता है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सैटेलाइट संचार में मुख्यतः 3 घटक होते हैं और इन 3 घटकों के माध्यम से सैटेलाइट कार्य करती है। पहला अपलिंक। यह अपलिंक अर्थ स्टेशन या अन्य पृथ्वी के उपकरण सैटेलाइट तक सिग्नल को पहुंचाती है। दूसरा होता है ट्रांसमीटर। सैटेलाइट में अंडर होता है जो आने वाले सिग्नल को बढ़ाता है और आवृत्ति को बदलता है। तीसरा होता है डाउनलिंक। उपग्रह में उपस्थित ट्रांसपोंडर सिग्नल को डाउनलिंक अर्थ स्टेशन है और ग्राउंड उपकरण सिग्नल प्राप्त करता है। बात करें अगर सैटेलाइट स्पेस में कैसे टिका है। सभी सैटेलाइट या उपग्रह सभी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उनके चक्कर लगाने की गति इतनी तेज होती है कि गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर नहीं खिंच पाते हैं और उन्हें पृथ्वी से इतना दूर स्पेस में भेजा जाता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। महान वैज्ञानिक जॉन केपलर का एक नियम है कि अगर किसी वस्तु को स्पेस में रहना है तो उसमें एक फिक्स स्पीड से उस ग्रह का चक्कर लगाना होगा। यह स्पीड ग्रह से उपग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह के समीप चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति अधिक तेज होती है।
क्योंकि पृथ्वी के करीब चक्कर लगाने वाले उपग्रह को मजबूत गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए अधिक वेग की आवश्यकता होती है। और यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह से अधिक दूरी पर चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति धीमी होगी। सैटेलाइट एक गति से ग्रहों का चक्कर लगाती रहती है जिससे कि वह स्पेस में टिकी रहेगी। बात करें अगर उपग्रहों की कक्षा के बारे में कि किस कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो यह उसके उपयोग के आधार पर निर्धारित होता है। सैटेलाइट पृथ्वी के जितना करीब होगा वह पृथ्वी की परिक्रमा उतनी जल्दी कर सकेगा। इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक रहेगा। आमतौर पर 3 ऑर्बिटों में सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं। पहला होता है लो अर्थ ऑर्बिट। इस तरह के सैटेलाइट इमेजिंग, स्कैनिंग, सैटेलाइट फोन कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक होती है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा 1 से 1.5 घंटे में पूर्ण कर लेता है। दूसरा होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। 10,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इनका काम नेविगेशनल होता है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा करने में 12 घंटे लगाते हैं। तीसरा होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। यह 35,736 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। इन सैटेलाइट का मुख्य काम कम्युनिकेशनल होता है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगाते हैं। बात करें अगर सैटेलाइट के प्रकार के बारे में तो सैन्य उपग्रह। इस उपग्रह को मिलिट्री सैन्य गतिविधियों, जासूसी करने, सर्वेक्षण, ट्रैकिंग जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है खगोलीय उपग्रह। इस तरह के उपग्रह खगोलीय जानकारी, आकाशीय पिंडों, ग्रह उपग्रहों की जानकारी देता है। अगला होता है मौसम उपग्रह। यह पृथ्वी के मौसम की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगला है संचार उपग्रह। पृथ्वी की संचार व्यवस्था का संचालन इन्हीं उपग्रहों से किया जाता है। इस समय इनकी संख्या 2000 से भी ज़्यादा हो गई है। अगला है नौवहन उपग्रह। यह उपग्रह लोकेशन को ट्रैक करने का कार्य करता है। जीपीएस भी एक नेविगेशनल उपग्रह ही कहलाता है। छठवां होता है बायो सैटेलाइट। इनका प्रयोग अंतरिक्ष में जैवीय पदार्थों जैसे जीवित जीवों एवं पेड़ पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों को जांचने के लिए किया जाता है। सातवां होता है छोटे उपग्रह। ये बहुत ही छोटे उपग्रह होते हैं जिनका भार केवल 500 ग्राम तक का ही होता है। अगला होता है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इस तरह के उपग्रह पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु का अध्ययन करने एवं मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। 9वां और आखिरी होता है स्पेस स्टेशन। यह मानव को अंतरिक्ष में रहने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।